देखिए, प्रहलाद की कथा सुन रहे थे अभी हमारे शिष्य के मुंह से। जब परम पिता परमात्मा की तरफ प्रहलाद बढ़े हैं तो खास बाप दुश्मन बन गया। कई प्रकार की कोशिश की है मरवाने की, प्रहलाद नहीं मरा। तो मंत्री को पूछा कि मंत्री, मेरा पुत्र मर क्यों नहीं रहा? मंत्री कहने लगा, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बेटे की छुप छुप की मदद कर रहा है, विष्णु। तो क्या किया जाए? मंत्री बोला, लोहे का खम्भ लाल करवाओ, जिसने लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और इस बच्चे को उसी खम्भ से चिपका दो, धुआं उड़ जाएगा। आज हिरण्याकश्यप ने लोहे का खम्भ गर्म करवाया। 5 वर्ष के ध्रुव थे वन में भजन करने वाले, और 5 वर्ष की उम्र है प्रहलाद की, जो घर में भजन करने वाले। सामने बुलाया, हाथ बंधे हुए थे, खोल दिए और कहा, बोल तेरा राम कहां है? प्रहलाद मासूमी नजर से अपने बाप को देख के बोले, पिताजी, मेरा राम हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है, कोई जगह खाली नहीं जहां मेरा राम नहीं है, कण कण में है। तो एक बात और बता दूं, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? इतने लोग बैठे हो, इन बच्चों को थोड़ा शांत करो, ये लड़के बड़े उदंडे। हे बच्चों, शांत बैठ जाओ। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या भगवान कण कण में है? डॉक्टर साहब, राकेश जी, भगवान कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को समझो। मछली ये कहने लगा, समुद्र मेरे में है। कितनी बड़ी बेवकूफ है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। हिरण्याकश्यप बोला, खम्भ में भी है। हाँ, एकदम से खड़ा खम्भ में मारा, अजबेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। उनका सर शेर का है, बड़ी बड़ी भुजाएं, 4 हाथी जैसी सूंड, लपलपाती हुई जीभ, आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को ऐसे दबोच लिया जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है, शेर की तरह दहाड़े। भाइयों, उसने वरदान मांगा था, न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जानवर से मरूं न पशु से मरूं, पशु से न मरूं, मनुष्य भी न मरूं, हथियार से न मरूं, 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। भगवान ने उसे उठाया, बीच देहरी पर रख लिया और कहा, बोल अब तू बाहर है कि भीतर है? कहने लगे, महाराज बीच में, न बाहर न भीतर। अच्छा, घुटनों पर रख लिया, बोल तू नीचे है कि ऊपर? कहने लगे, महाराज न नीचे है न ऊपर, घुटनों पर है। भगवान कहने लगे, तूने कहा था कि दिन न दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है कि रात? कहने लगे, महाराज न दिन है न रात, शाम का वक्त है। तूने कहा था न नर से मरूं न पशु से, बोल मैं नर है या पशु? हिरण्याकश्यप कहने लगा, ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, न तुम नर हो न पशु हो। भगवान कहने लगे, तूने कहा था 12 महीना में 1 महीना में न मरूं,
तो हमने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके तेरे लिए 13वां लोंद को महीना बनाऊ। देख ले, देख मेरे हाथ में कुछ है। महाराज कहने लगे लंबे लंबे नाखून, भाई नाखून हिरण्यकश्यप की छाती में घुसेड़ दिए और चल की आवाज हुई, तरबूज कैसी 2 खापे हो गई। मेरे भाइयों लाज फेंक दी। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े कांप रहे थे। आज नरसिंह भगवान ने भक्त को गोद में ले लिया और जीभ से चाटन लगे, रोने लगे। अग्नि में जलायो तोई, गिर से गिरायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। जहर भी खबायो तोई, सांपन सो डसायो तोई, हाथन सो कुचलायो, कमी राखी न मिटाने में। कह रहे खम्म से बनायो तोई, बहुत ही सतायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने में। हमें आने में देर हो गई। लाश नीचे फेंक दी, प्रहलाद को चाट रहे, फिर प्रहलाद को खड़ा कर दिया और भगवान ने हिरण्यकश्यप के सर के बाल नोच डाले। आते नोच नोच के कलेजा नोच नोच के फेंकने लगे। देवताओं की तरफ देखते शेर की तरह दहाड़ते हैं। देवताओं की पुजरियां कांप जाती, आत्मा फूल जाती। मेरे भाइयों देवता कहने लगे बेटा प्रहलाद अपने प्रभु का क्रोध ठंडा करो। भगवान आगे पहुंचे। भगवान के आगे भक्त बोले हैं निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम। क्रोध ठंडा नहीं हुआ। एक देवता कहने लगो मैया लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी आई, लेकिन लक्ष्मी ने भी क्रोध ठंडा नहीं कर पाया। देवता ज्यादा कांपने लगे, भयभीत होने लगे। तो उसी समय भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पे वीरभद्र से कहने लगे वीरभद्र जाओ और विष्णु को समझाओ कि जब हिरण्यकश्यप मर गया तो ऊधम क्यों कर रहे। आया वीरभद्र कहने लगा वीरभद्र ने कही सुनो तुम सही के बात तो हमारी। अरे हिरण्यकश्यप मरिया रे के कर दई बाकी अवसीर छिंद को जाओ मती डर पाओ देवतन भारी। और जाई में हमको लगी रही रे भलाई अरे तुम्हारी। हिरण्यकश्यप मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहे हो। क्षीर सागर में जाओ। मेरे भाइयों भगवान हिरण्यकश्यप को मार के वीरभद्र से कहने लगे वीरभद्र शांत हो जाओ। इस समय में कालों का विकार और मौत की भी मौत हूं। मेरे भक्तों एकदम से क्रोध आ गया वीरभद्र को और नरसिंह भगवान को लंबी पूंछ बढ़ा करके लपेट लिया, आसमान में ले गया। अरे ऊपर से धर के पटका
अरे ऊपर से धर के पटका, मिट गयो है नरसिंह को खटका, मिट गयो है नरसिंह को खटका, मिट गयो है नरसिंह को खटका। मेरे भैया जमीन पे पटक के नरसिंह भगवान को मार डाला वीरभद्र ने। नरसिंह मर गए आज, वीर बलधारी, वीरभद्र ने नरसिंह की खाल उतारी, वीरभद्र ने नरसिंह की खाल उतारी, वीरभद्र ने नरसिंह की खाल उतारी। महाराज पहुंचिए जहां पर भोलेनाथ जय हो, और बोई खाल दे दई शंभु को, बोई खाल दे दई शंभु को, बागंबर तत्काल बोई खाल दे दई शंभु को, बागंबर तत्काल बोई खाल दे दई प्रभु को, बागंबर तत्काल बोई खाल दे। मेरे भाइयों, वीरभद्र ने नरसिंह भगवान की खाल उतार ली और बोई खाल भगवान भोले बाबा को दे दी, बागंबर बना लिया उसका। भोले बाबा जिस पर बैठ के डमरू बजाते हैं, मेरे भाइयों ये बई खाल है। अब प्रहलाद हिरण्यपुर के राजा बन गए। प्रहलाद की 2 शादियां हुई हैं। छोटी रानी से 3 पुत्र हुए, 2 ऋषि बन के चले गए, महात्मा बन के। और बड़ी रानी से 1 बेटा हुआ जिसका नाम था विरोचन। ये विरोचन बड़ा धर्मात्मा राजा था। और ये बात बिल्कुल सही है लोगों, जाके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उसकी औलाद भी धर्मात्मा होती है। अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। अच्छे माँ बाप के बच्चे तुम गली में पहचान लोगे। अच्छे माँ बाप के बच्चे तुम्हें देख के खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, समझ लेना इनके माँ बाप अच्छे। एक हमारे दोस्त खत्म हो गए, हम उनके दरवाजे को चले। जिस गली में उनका मकान था वो गली बहुत छोटी थी, तो हमने ड्राइवर से कहा बेटा तुम गाड़ी के पास खड़े रहो, हम पैदल निकल जाएंगे। जो वह गली के नुक्कड़ पे पहुंचे और वह गली के बच्चा बामें खेले गांव के, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरा। हम खड़े हो गए, सोचने लगे जो बच्चा हमें देख के खेलना बंद कर देंगे, बच्चा नहीं रुके। हमने कहा उनसे नमस्ते करें। हमने कहा बच्चों नमस्ते। सब बच्चा बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे भाग दिए, आइए आइए शादी वाले आइए। हमें शादी वाले बताने लगे। तो लोग अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लिए जाते। विरोचन बड़े अच्छे थे, प्रहलाद के बेटा। एक बार देवराज इंद्र ने इनकी परीक्षा ली, बना बूढ़ो ब्राह्मण बनियो। और विरोचन के घर आओ, बोलो ए राजा विरोचन, हमें असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, हमारी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन दे दिया, इंद्र को बुढ़ापा ले लिया। सो इंद्र प्रकट हो गया, कहने लगा धन्य हो विरोचन, जैसे तुम्हारे पिता थे वैसे ही तुम निकले। लेकिन विरोचन 13वां देवासुर संग्राम हुआ, उसमें मारा गया। 13वां देवासुर संग्राम किससे हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन थी माया, और माया का पति था संबर।
देवताओं में और संवर में बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं की मदद के लिए इंद्र, कुबेर, सुरेंद्र, महेंद्र, ये सब देवता गए और महाराजा दशरथ भी गए, जो कैकेयी को वरदान दिए थे उन्होंने इसी युद्ध में दिए थे। और विरोचन उधर संवर की मदद के लिए आया, दशरथ इंद्र की मदद के लिए आया। इंद्र की घमसान युद्ध हुआ, 3 महीना 17 दिन युद्ध चला। संवर बड़ा बलवान था, मंदोदरी का बहनोई, उसने राजा दशरथ के 27 बाण मारे, बेहोश होकर गिर पड़े। एक बाण मारो तो रथ आकर तो सुमर गए। पीछे कैकेयी थी, कैकेयी एकदम से आई, घोड़ों की बागें संभाली और रथ को भगा दिया। 4 कोस ले गई जंगल में, और बा ने रथ खड़ा किया और जो देखा कि 27 बाण बदन में धसे। आरी बहादुर औरत बाण खींचा और घाय से मुंह लगा करके घा को चूस लिया और कुल्ला कर दिया। जहर को चूस लिया, कुल्ला कर दिया, घाय को चूस लिया, कुल्ला कर दिया। 27 घाय चूस ले कैकेयी ने। सो दशरथ को होश आ गया। दशरथ कहने लगे तुमने तो मुझे प्राणों का दान दे दिया देवी, वरदान मांग लो। कहने लगी तुम ठीक हो जाओ। नहीं मांगो। कैकेयी कहने लगी हमारे 2 वरदान आपके पास उधार है। इसी युद्ध में भाइयों विरोचन मारे गए। विरोचन का बेटा हुआ राजा बल। बल भी बहुत अच्छा राजा था। उसका सारा जीवन जान दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। एक बार देवराज इंद्र के इंद्रासन की चाह से बल ने अनुष्ठान रचाया, यज्ञ किया। जब 100वां यज्ञ रचने लगा तो देवराज इंद्र समझ गया कि मेरा इंद्रासन हाथ से जाने वाला है। देवराज इंद्र भागा और भगवान के क्षीर सागर में आया, पैरों पर गिर पड़ा। भगवान कमलेश के चरणों में देवराज इंद्र का चरणबंदन स्वीकार हो। प्रभु सुखी रहो। क्या बात है, बहुत पसीना है चेहरे पर, चेहरा उतरा भी है क्या? रोटी कम खाई है ज्यादा? हे प्रभु तुम्हारी दुआ से हाथ तो पानी भी बरस गया। भगवान की कथऊ न है पाई। कष्ट इस बात का है कि वो मृतलोक का कीड़ा राजा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारी नानी काय को मर रही, तुम पे तुषार के ऊपर रहो, तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लोट रहो? अरे वो यज्ञ करबे को जाए रहो, काऊ को धन छनेबे को ना जाए रहो, हाँ काऊ बहन बेटी को धर्म डेगेबे को ना जाए रहो, अच्छा काम करने जा रहा है। हे प्रभु मेरी सुनिए। सुना। देवाद देवीय महादानु देवों के लिए बनाया है। सुरपुर की सुत सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। सुरपुर की सुत सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। सुनो प्रभु, बोलो बोलो। इंद्रासन हाथ से चला गया तो देवों पर रखा क्या है? तो देवों पर रखा क्या है? ये देव हमें बतलाओ जरा इस लीला में क्या करतब है? हे देव हमें बतलाओ जरा इस लीला में करतब क्या है? ये प्रभु हमारे पास जो इंद्रासन है छोटा मोटा, अगर ये भी चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं है, रक्षा करो हमारी। मैं आपके देवता हे प्रभु शरण में आया हूँ। एक बात कहूँ बुरी न लगे, कहो। वैसे खरी बात अब्दुल्ला का है, सबके मन तो उतर हो रहे ना आप कहो गुरुदेव। हम खरी कहने में लोगों की नजर से घमंडी ठहरते हैं। ऐसी कोई बात ना। बात खरी कहूंगा, कहो। तुम्हारी नियत है कुत्ता जैसी। सो क्यों प्रभु? कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो हड्डी में तो खून होता नहीं, बाकी दाढ़ से खून निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है जी हड्डी का खून है और हड्डी नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है तो हड्डी को लेकर तिरछा होकर भागता है,
कि शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को अपने दांतों दबाए बैठे हो। जब कोई भक्त के धर्म का काम करता तुम्हारी छाती भर जाती है। ये घिनौनी आदत और छोड़ो। कुत्ता दो प्रकार के होते, शायद तुमने देखे हो। हाँ बताओ। एक कुत्ता होता है पूंछ हिलाता है जब तुम रोटी डालती हो, और एक कुत्ता हो तो पेट भरो है और तो रोटी बन मुंह में दाबी और खेतन में गो अपने पंजन तक खुद की रोटी दाब दी। रोटी इसलिए दाब देता कि जब मैं फिर खाऊंगा, लेकिन याद भूल जाता है। कुत्ता याद भूल जाता है, वो रोटी नहीं फिर खा पाता दोबारा। तो तुम जब कुत्ता जैसे नियत को बंद अगर कर दोगे तो तुम्हारी उम्र भी ज्यादा होगी और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हे प्रभु, तुम भी तो वरदान देने में आगे पीछा कर जाते हो। कैसे? सुनो। जब जब वरदान दिया तुमने तब ही ये आफत आई है। जब भस्मासुर को भस्म किया तब नर से बने लुगाई हो। जब भस्मासुर को भस्म किया तब नर से बने लुगाई हो। जब भस्मासुर को भस्म किया प्रभु नर से बने लुगाई हो। हे प्रभु, आप जब वरदान देते तो आगे पीछे की नहीं सोचते हो। कभी कभी आप सोलह श्रृंगार करके जनाना बन जाते हो, तो इसलिए भक्तों के लिए हम क्या नहीं बने। हाँ, भक्तों के लिए हम मछली बने, भक्तों के लिए हम कच्छप बने, भक्तों के लिए हम सुअर बने, भक्तों के लिए हम शेर बने। भक्तों के लिए तो मैं सब कुछ करता हूँ। प्रभु, मैं भी तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरी छोटी मोटी सिंहासन जाकी रक्षा करो प्रभु, हम आए। तो तुम्हें इंद्रासन की चिंता है? पूरा पूरा खतरा है भगवान। तो जाओ, तुम्हें एक बात बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो मैं तुम्हारा लोक छोड़कर उसे दूसरा लोक दे देंगे। पूजे हो। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांधती जाएगी, बांधनी बांधती जाएगी, और चाल अगर चल जाएगी ओ राजा, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। चाल अगर चलो जाएगी, चाल अगर चली जाएगी तो चालो बदलती जाएगी भैया, चाल बदलती जाएगी। जाओ तुम, चाल चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। जय हो प्रभु, जय हो। इंद्र चला गया, स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। उसी समय भगवान अदिति के गर्भ से जन्म धारण करके 52 अंगुल के बन गए।